नमस्कार, मेरा नाम तन्मय। आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। मरुधरा का बजट है ये। बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज और तमाम युवाओं के लिए एक अवसर लेकर आया है। इतना ही नहीं, किसानों को लेकर भी इस बजट में बहुत कुछ देखने को मिला है। हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ इस बजट से आपको देखने को मिला है और क्या कुछ ये बजट पिछली बार की अपेक्षा कैसा रहा है, बताइए। देखो, बजट इन टोटली जो घोषणा की जाती है अगर वो पूरी इंप्लीमेंट होती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कई बार घोषणाएं घोषणाएं रह जाती हैं। जैसे पिछली सालों के जो दो बजट थे उनमें भी सरकार अपने लक्ष्य का 50% ही हासिल कर पाई। वो इस बात का संकेत है कि आज जो घोषणाएं हुई है उनमें भी उम्मीद यही रखनी चाहिए आधे तक तो सरकार पहुंच जाएगी। इस बार जो बात चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे महिलाओं को ताकत की बात हो, हेल्थ में राहत की बात कर ले, छात्रों को तोहफे की बात कर ले, उद्योग को रफ्तार की बात कर ले, मेट्रो फेज 2 की बात कर ले, तो इस बार कुछ अलग नहीं दिखा आपको बजट में? एक नई लकीरें लिखी गई हो या नई लकीरें खींची जा रही हो? देखो, मेट्रो फेज 2 जो है वो लंबे समय से इंतजार का विषय था और सरकार अगर उसे पूरा करने के लिए भारत सरकार से मदद लेकर के इस काम को संपन्न करती है तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो रफ्तार दिखाई दे रही है, मैं कुछ सवाल खड़ा करना चाहूंगा कि आज भी फसल बीमा का किसान को भुगतान समय पर हो जाए, बीमा कंपनियां नाज रखने नहीं करें। बजट में ना समीक्षा है, ना चर्चा है, ना प्रावधान है। आज भी किसान को डीएपी और यूरिया के लिए बिक्री वितरण केंद्र पर जाकर पुलिस के डंडे नहीं खाने पड़ेंगे, इसका बजट में कोई उल्लेख, चर्चा, समाधान नहीं है। तो जो मूल बात है, आज अगर किसान को अपनी उत्पाद का लागत मूल्य नहीं मिलेगा, समर्थन मूल्य ही मिलेगा, और कितने दिन तक मिलेगा, इसकी चर्चा, समाधान, उपचार इस बजट में नहीं है। तो अगर बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो उसमें भी तो बड़ी उम्मीदें लगाई गई हैं इस बार। देखो, जितना बड़ा हमारे देश पर और प्रदेश पर कर्ज है उसकी तुलना में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अगर हम जोड़ते हैं, सारांश निकालते हैं तो समझ में आता है। सड़कों का जाल बिछाया गया है तो उससे कहीं ज्यादा तो हमारे से टोल टैक्स वसूल लिया जाता है। तो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के सपने दिखाए जा रहे हैं, हकीकत में वो इंफ्रास्ट्रक्चर उधार के पैसों से बन रहा है। उसमें हमारी जीडीपी जो है उसका कितना प्रतिशत लोन हो चुका है। अभी तो वर्ल्ड बैंक ने भारत को हिदायत भी दी है कि आप दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देश हो और कर्जा लेने से पहले सावधानी का इस्तेमाल करो, वरना जीडीपी से ऊपर चली जाएगी आपकी कर्ज राशि। आपको बता दें कि पानी की समस्या को निपटाने के लिए भी यहाँ पे प्लान तैयार किया गया। अब जैसे नई जल नीति की योजना भी इस बजट में घोषणा में आई है और जलादाय विभाग की तरफ से 3000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति पर और उनकी भर्ती को लेकर भी इस बजट में बहुत प्लान ऐलान किए गए हैं। तो कैसे आप देखते हैं कि एक तरह से जैसे राजस्थान जैसे इलाके में मरुधरा में पानी की समस्या काफी होती है और वहां पे इस तरीके से अगर एक कोई प्रोजेक्ट आता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और बजट में इस तरह के ऐलान हो, तो शायद नहीं लगता है कि ये एक तरह से एक नया इनोवेशन या नया एक विकास के रोड मैप तैयार हो रहे हैं? देखो, कुल मिलाकर के दिखाने के लिए हाथी के दांत दिखाने की ओर है, खाने की ओर है। ईमानदार बात यह है कि सरकार ने पानी के लिए जो प्रावधान तैयार किया है और उसमें कौन से कर्मचारी, संविदा के कर्मचारी। और आप देखिएगा, रेगुलर कर्मचारी काम नहीं कर रहे तो संविदा के कर्मचारी क्या काम करेंगे? जिसकी जवाबदेही नहीं उनको काम पे लगाया जा रहा है। और संविदा कर्मचारी की कितनी जवाबदेही होती है आप और हम समझते हैं। ये केवल सपने बेचने का काम है। हकीकत में धरातल पर अभी ईआरसीपी के काम को कितना बजट हुआ है आप और हम जान रहे हैं। और यमुना लिंक का पानी जो राजस्थान में आना है झुंझुनू, सीकर, चूरू, शेखावाटी के लिए, उसके लिए कितने बजट के प्रावधान किए गए हैं? पिछले 2 साल से डीपीआर की बातें की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यमुना लिंक के लिए शेखावाटी में अपने आप को भागीरथ कहलवाने के बैनर, होर्डिंग, पोस्टर और अखबारों के विज्ञापन भी लगवा लिए थे, लेकिन अभी तक एक लोटा भर के भी पानी शेखावाटी को मिला नहीं। मोटी मोटी बात अगर कर ले तो इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बजट जो है वो जनता को दिलासा देने के लिए सरकार ने अच्छे से बनाया है और सरकार ने जनता की शब्द मसाज के जाल में उलझाने वाली शब्द प्रस्तुति वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। बाकी प्रत्यक्ष रिलीफ के नाम पर बजट में क्या किया गया है कोई बताए तो सही। जितना बड़ा टैक्स स्लैब चल रहा है
जितना बड़ा सारा खेल चल रहा है, महंगाई घटाने का बजट में कौन सा प्रावधान है? जो पेट्रोल डीजल और गैस, घरेलू गैस का कनेक्शन है, वो आज भी उतना ही महंगा है, बजट में उस पर कोई बहुत बड़ा रिलैक्स नहीं आया है। सरकार घोषणाएं कर रही है, इंप्लीमेंटेशन में वो बातें उलझ रही हैं। सरकार अपनी कथनी को पूरा करने के लिए अपने ही प्रशासन के कुतर्क और तर्क से उलझ रही है। हमारे साथ निसार जी भी जुड़ गए हैं। निसार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। तो आप इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? जो आज बजट जारी हुआ है, बजट को लेके कई तरह के ऐलान हुए हैं, चाहे वो स्कूलों की बात हो या फिर बच्चों को जो है वो एक मेरिट देने की बात हो, या फिर एक फ्री लैपटॉप की बात हो, या फिर मरुधरा के लोगों को पानी के इम्प्लीमेंट की बात हो। तो किस तरीके से ये बजट को आप देख रहे हैं? बजट जो अभी पेश हुआ वो काफी लंबा एक बजट भाषण सुना हमने, जिसमें लगभग हर क्षेत्र की बातें हुई। और लेकिन जो बजट के डिटेल्स हैं, जो अभी उनके फाइन डिटेल्स हैं, वो अभी डॉक्यूमेंट्स आने बाकी हैं। तो दस्तावेज जब आएंगे तो और समझ में आएगा। लेकिन अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इस बजट में जो जोर था वो था कि ग्रामीण और कृषि पे काफी घोषणाएं हुई हैं। बहुत बड़ी कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है जैसे जिसको एकदम उल्लेखनीय या हेडलाइन माना जाए, लेकिन छोटी छोटी कई सारी घोषणाएं हुई हैं। और पहले की जो चल रही योजनाएं हैं, जैसे बड़ी योजनाएं जो है ERCP हो या जमुना का पानी का लाने का बात हो, उन योजनाओं के, ये तो कोई नई योजनाएं नहीं है, लेकिन हाँ इनके बारे में बात हुई। तो ऐसा लग रहा है कि ये बजट में ग्रामीण विकास से संबंधित भी कुछ घोषणाएं हुई हैं। तो ऐसा लग रहा है इस बजट में इस बात पे जोर रहा कि जो पहले से हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं हम उनको अच्छे से चलाना है। और जो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में जो जोर दिया है, उसका एक कारण भी आपको समझ में आता है। पंचायत में अभी चुनाव होने हैं, छोटे शहरी निकायों के भी चुनाव होने हैं। और छोटे शहरों में जैसे घोषणा हुई कि जो शहरों के कच्ची बस्ती हैं वहां पे सुविधाएं लाने के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन जो शहरी है उसको लागू किया जाएगा, उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये कुछ घोषणाएं हुई हैं उनसे यही है कि ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं उनको मजबूत किया जाए, मजबूती से लागू किया जाए। इनके बारे में हम किसानों अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं मजबूती से, अगर लागू होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इनका कोई सार्थकता है। बजट भाषण में तो हमने काफी बातें सुनी, लेकिन मैं इसलिए भी ज्यादा और अभी बात नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो आवंटन है किस क्षेत्र को कितना हुआ है, इस पे अभी जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। अभी बजट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड नहीं हुए हैं वेबसाइट पे। तो लेकिन मैं मोटी बात अगर आपको बता दूं तो 25,000 करोड़ लोन जो है वो किसानों को देने की बात की जा रही है, 50,000 सोलर पंप की बात की जा रही है, 36,000 फार्म पॉइंट्स की बात की जा रही है। तो ये जो बजट है वो किसानों को लेकर है, किसानों के विकास को लेकर है। आप मरुधरा के अगर जल संचय को बात करें तो उसको लेकर भी यहाँ पे प्लान तैयार किया गया, बजट में ऐलान किया गया। तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या कुछ एक नया इम्प्लीमेंट, एक नई लकीर खींची जा रही है बजट में? आपको क्या लगता है ये बजट कैसा रहा है इस बार का? जो मैं यही बोला कि ये जो किसानों को लोन वाला भी है, ये लोन में सिर्फ ब्याज में माफी की बात की गई है कि उनको ब्याज में कुछ रियायत दी जाएगी अगर वो समय पे जमा करवाते हैं। तो ये कोई नई योजना नहीं है। पहले भी ब्याज मुक्त एक तरह से, अगर 1 साल के अंदर किसान अपना वो जो लोन लिया, कर्ज लिया, वो वापस कर देते हैं तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा। ये पहले की भी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैंने यही कहा कि कोई ऐसी बहुत बड़ी नई घोषणा तो नहीं दिखती है, लेकिन छोटी छोटी जो घोषणाएं हुई है वो महत्वपूर्ण है और उनको ठीक से लागू किया जाना बहुत जरूरी है। युवाओं के रोजगार की बात कर ले, जहां पिछले साल 1 लाख नौकरियों की बात की जा रही थी, इस बार जो है वो 1.5 लाख नए इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? मतलब राजस्थान में रोजगार की क्या स्थिति है? तो में भी कहा गया और स्टेट बजट में भी कहा गया कि हमें युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाना है। मतलब स्वरोजगार पे जोर देना है,
जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे जोर देना है, लेकिन हम जहां तक जानते हैं, जो आंकड़े हैं PLFS के, वो ये बताते हैं कि जो स्वरोजगार है, उस जो स्वरोजगार में लगे हुए लोग हैं, उसमें से सिर्फ 9% पुरुष और 1% से भी कम महिलाएं रोजगार देने की स्थिति में है। बाकी ऐसे हैं जो अपना काम खुद कर रहे हैं या अपने घर के काम में मदद सहायता कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, उसके तरफ जाना। 9% से भी कम पुरुष और 1% से भी कम महिलाएं रोजगार देने की स्थिति में अभी है वर्तमान में। तो हम रोजगार देने वाला जो बनाने की बात कर रहे हैं, उस तरफ जाने में अभी समय है थोड़ा, लेकिन चूंकि सरकारी नौकरियां जाहिर है सीमित होती हैं और औद्योगिक क्षेत्र में उतनी नौकरियां नहीं है, सेवा क्षेत्र में भी उतनी नौकरियां नहीं है, तो स्वरोजगार की तरफ ही लोगों का भरोसा है। तो उसके लिए जो घोषणा हुई है कि जो 10,000 रुपए जो कर्ज देने की बात है युवाओं को कि अपना काम शुरू कर सकें और उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। तो कृष्ण कुमार जी, क्या लग रहा है बहुत ज्यादा कारोबार शुरू करना मुश्किल होता है जी। बजट में जो युवाओं के लिए एक ऐलान किया गया है, वो रोजगार की बात कही जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें एक बात जोड़ने की जरूरत है कि रोजगार संविदा कर्मियों को रोजगार मान लिया जाए क्या? पिछली सरकारों ने भी संविदा पर रखकर 5 साल 10 साल 12 साल से लोगों का शोषण कर रहे हैं, और ये सरकार भी संविदा कर्मियों को संविदा पर रखकर शोषण करेगी, तो इसे रोजगार माने या शोषण की परंपरा को आगे बढ़ाना माने? और जो 10,000 का लोन या इनका लोन उनका लोन, ये भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनका राज्य सरकार रिपीटेशन कर रही है। खुद की तरफ से क्या एफर्ट्स किया गया है ये डिफाइन अभी तक नहीं हुआ है। और बात बची कि सब्सिडी, सोलर पंप, अरे भाई सोलर पंप दे रहे हो, राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग तो डार्क जोन बन चुका है। भूजल का दोहन अगर सोलर पंप से करने लगे तो राजस्थान की वास्तविक स्थिति क्या होगी? आप जो चीज कर रहे हो उसमें जो अंतर विरोध है उसको बिना समझे कर रहे हो। केवल और केवल जो इंडस्ट्रीज है सोलर पंप बनाने वाली और ये जो सोलर प्लेट बनाने वाली, इनको बढ़ाने के लिए आप खेजड़ी काट रहे हो, आप ओरन की जमीन पे कब्जा करा रहे हो। ईमानदार बात यह है कि सरकार के खुद के कामों में कंट्रोडक्टरी है, अंतर विरोध है। और ये जो लोन से किसान को दिया जा रहा है, भाई लोन और ये सब चीजें सब्सिडी कब दी जा रही है? बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए। आज भी किसान क्रेडिट कार्ड इस देश का सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर को ब्याज दिलाने वाला किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। उसमें डिफॉल्टर होते ही प्लेंटी और ब्याज का जो अमाउंट है पूरे देश भर में किसान को दिया कितना और किसान से लिया कितना का आंकलन करते हैं तो समझ में आता है इस हाथ दे रहे हैं उस हाथ डबल ले रहे हैं। ये सारा खेल चल रहा है, पर क्योंकि हमारे देश की जनता और किसान अनपढ़ हैं बड़ी मात्रा। अगले 2 साल में 600 करोड़ रुपए खर्च करने की भी बात की जा रही है। कैसे देखते हैं कि विकास कार्यों में किस तरीके से बदलाव जो है वो राजस्थान में देखने को मिल रहा है नई सरकार में? देखो, पिछली सरकार के और इस सरकार के काम में थोड़ा अंतर जरूर है, लेकिन एक बात ध्यान करिएगा, अभी पिछले दिनों जब डूंगरपुर बांसवाड़ा वसुंधरा जी का जो बेटे का निर्वाचन क्षेत्र, एक स्कूल की बिल्डिंग गिरने से 6 बच्चे मर गए थे, उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पुरानी स्कूलों के भवनों को गिराया जा रहा है, नए बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का खेल है, ये तो केवल और केवल उस सिस्टम में इंप्लीमेंटेशन हो रहा है जिस सिस्टम को पहले से हम संचालित कर रहे हैं। और सिस्टम की गुणवत्ता और क्वालिटी की पोल तो अभी किरोड़ी लाल जी सवाई माधोपुर की कॉलेज का निरीक्षण करने गए तो उन्होंने खोल दी है। सरकार जो है वो केवल और केवल प्रपोजल लेकर आती है, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसकी स्टेबिलिटी पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि सारा काम संविदा पर लगे लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान बजट आपने देख लिया होगा और यहाँ पे हमारे साथ कुछ जानकार लोग थे और कृष्ण जी थे हमारे साथ जुड़े, नासिर जी थे, इन्होंने बेखूबी से बजट के बारे में बताइए। तो बजट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहें अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।